हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास करने वाले हैं भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी की। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो आपको याद रखना है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब जानेंगे कि भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी भारत में जो ब्रिटिश कंपनी आया हुआ था उसका जो शासन है, यानी ब्रिटिश का शासन भारत में दो भागों में बांटकर इसको देखा जाता है। पहला जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में किया गया था, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन या महारानी के अंतर्गत किया गया था, या हम इसे ताज का शासन भी कह सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, ईस्ट इंडिया एक्ट आया 1774 का, चार्टर एक्ट 1793 का, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, जो कि ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन शासन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 आया, भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, और भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। अब हम इसमें जानने वाली बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया, जिस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स था बंगाल का गवर्नर। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखने वाली बात है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स को बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखने वाली बात है। तो इस प्रकार से हम इसको दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में बताएंगे। सब इम्पोर्टेंट है, सभी के बारे में आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। पहले ये जानना जो है, भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि कंपनी का जो शासनकाल था ब्रिटिश का, उसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटेन या क्राउन के अंतर्गत। इसके बाद क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ, तो याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम 1935 पर आधारित है। किस पर? भारत सरकार अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद होगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। आपकी रिवीजन की कक्षा है, इसको अच्छे से नोट्स करते जाएंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो याद होगा, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। उसके बाद कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को तय किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? देखिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं से। कहाँ किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं से। अब जानते हैं, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें किसको कौन सा पद मिला था? लिखा हुआ है अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में। सदस्य है उसको कौन सा विभाग मिला? आगे में लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंधित तथा विदेशी मामले मिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग
यानी गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को श्रम मंत्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। वैसे स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिपरिषद गठन हुआ था उसमें जगजीवन राम भी श्रम मंत्री ही थे। सरदार वल्लभ देव सिंह शिक्षा मंत्री और लियाकत अली खां वित्त मंत्री। एक बात और याद रखेंगे कि सरदार वल्लभ देव सिंह जो है ये शिक्षा मंत्री हैं, और भारत का जो 1947 में गठन हुआ भारत में स्वतंत्र भारत का जो सरकार, उसमें भी सरदार वल्लभ देव सिंह शिक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, और शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसको याद रखेंगे। तो आज आप लोग शॉर्ट में इतना क्वेश्चन किए होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।